सुप्रभात। नमस्कार। आपका आज का दिन, ये नया दिन मंगलमय हो। स्वागत करती हूँ आप सबका आज के अपने इस सेशन में। तो करेंगे आज इस दिन की नई शुरुआत इस ऊर्जा के साथ। आज जो कुछ भी चल रहा है मन में, जो भी ऐसा जो हमें स्वीकार नहीं हो रहा, अनवांटेड है, अनकंफर्टेबल कर रहा है, हिला रहा है भीतर से, उसका क्या किया जाए, कैसे उसे हटाया जाए। तो उसके लिए लिख रहे थे प्रार्थना की शक्ति। उसके अलावा भी क्या हम में से हर कोई अपने भीतर के उस बच्चे को याद कर पा रहा है जो हम ओरिजिनली इस दुनिया में आए थे। उस वक्त उस बच्चे में जो गुण थे, बच्चा वो जो 2-2.5 साल से छोटा वाला, तब तक जब तक उसको हमारी मान्यताएं नहीं मिली। हमारे जो परिवार के लोग होते हैं ना, उनकी अपनी मान्यताएं, अपने बिलीव्स होती हैं। वो बिलीव्स उसको दे देते हैं। वो उन बिलीव्स को मानने लगता है, उन पे विश्वास करने लगता है। ये गोरा है, ये काला है, ये साफ है, ये सफेद है, ये मेरा है, ये तेरा है। वो ये सब कुछ सीख जाता है। वो सीखता है 2-2.5 साल के बाद से। खिलौना मेरा, खिलौना तेरा। चार बच्चे खेल रहे होते हैं, एक के हाथ में कोई खिलौना होता है, वो दूसरा खिलौना उठा के खेलने लगता है। बच्चे बहुत ज्यादा एक दूसरे से छीना झपटी कम करते हैं, आपने देखा होगा। दूसरे ने ले लिया तो वो दूसरा वाला उठा के खेलने लगते हैं। एक खिलौना था, वो एक बच्चे ने ले लिया, अगर वहां एक ही है तो झगड़ा होगा। एक ही खिलौना है तो आप देखोगे वहां झगड़ा होगा। लेकिन हाँ, वहां पर आपने मल्टीपल टॉयज रखे हुए हैं, तो वो बच्चे आपस में झगड़ेंगे कम। जो बिल्कुल छोटे होंगे आप देखोगे, उनका ध्यान बहुत जल्दी वहां पर पड़ी किसी दूसरे खिलौने पे चला जाएगा, और वो उसके साथ भी वैसे ही खुश होने लगेंगे। किस किसने ये अनुभव किया है? किसी के घर में जुड़वा बच्चे होंगे तो उसने तो जरूर ही किया होगा। किसी ने किया है ऐसा अनुभव? यस मैम, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, कोई है, ट्विंस हैं क्या आपके यहाँ, या बिल्कुल साथ की उम्र के बच्चे हैं? मेरे घर मेरे अपने ट्विन्स हैं और मैंने और भी बच्चों को देखा है बच्चों के साथ। अरे वाह, इवन तुम्हारे ही ट्विंस हैं। यस, मेरे ट्विन्स हैं और साथ में मैं बताऊं, मैं ना बचपन से ही, मतलब बचपन बोले तो जैसे छोटे बच्चे हमारे घर पे बहुत रहे हैं मैम, आस पड़ोस में भी रहे हैं, घर के अंदर भी। इवन हम्म। मेरे बच्चों के साथ मैंने ना मेरी सिस्टर की बेटी को भी देखा है। बट अच्छा, हाँ, मतलब मैंने बच्चों को बहुत सारे, बहुत बच्चे मेरे सामने बड़े हैं। तो तो अभी आपके जो हैं वो बेटे हैं, दोनों बेटियां हैं या क्या है? दोनों बेटे हैं मैम। बड़े आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो? नहीं मैम, बिल्कुल बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल अलग। अच्छा, अनआइडेंटिकल। मेरे भांजे हैं दोनों, वो भी हम्म, अनआइडेंटिकल हैं। बिल्कुल नहीं है एक दूसरे से। सामने बैठो तो कोई देख के ये भी नहीं कहेगा कि भाई भाई हैं, इतने अलग हैं वो लोग तो, दोनों। जी बिल्कुल सेम बिल्कुल। यहाँ पे, सेम यहाँ पे। हाँ। चलो, तो कभी देखा कि वो बच्चे जब बहुत छोटे थे, जब बिल्कुल चलना भी नहीं जानते थे, तब ऐसा होता था ना कि खिलौने बहुत सारे रखे हैं, अगर एक ही खिलौना है तब तो लड़ाई होगी, लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो वो लड़ते नहीं थे। एक ने जिससे खेल रहा था उसने वो छोड़ दिया, दूसरा उठा के ले गया, और पहले वाले ने फिर कोई दूसरा उठा के खेलना शुरू कर दिया। मैम मैं सच बताऊं ना, कभी कभी ऐसे होता था और कभी कभी ऐसा है ना कि हम्म। बड़े वाले को जो चीज पसंद आती थी ना, तो छोटा वाला उसको ना आके, जैसे नहीं चिढ़ाते हैं, वो एकदम छोटे थे मैम तब भी, ये ना इन दोनों में ऐसा कंपटीशन होता था ना कि चाहिए हम्म। दोनों को एक ही चीज थी। अच्छा, हम्म। बिल्कुल छोटे से ही, 5-6 महीने के से तब से ही, मतलब 1 साल के 1.5 साल के थे तब से ही? अरे मैम 8 महीने के थे ना जब से इन्होंने क्राउलिंग चालू करी थी। हाँ उसके हाँ। बाद मतलब बड़ा वाला एकदम ना खुशी से अकेला खेलता था, और छोटे वाला आके उससे ना चीजें उठा के भाग जाता था। मतलब फिर बाद में इनका कंपटीशन, मतलब मजा आता था मैम दोनों को देख के। इतना बढ़िया बढ़िया। कंपटीशन, हाँ बहुत ज्यादा। और फिर बाद में क्या करते थे, कोई भी चीज फेंक के फिर उसको पकड़ने जाते थे। मतलब इतने खिलौने पड़े होते थे लेकिन चाहिए उनको एक ही चीज चाहिए थी। अच्छा, अभी पिछले 3 मिनट में तुम अंदर से क्या फील ये में आई? कुछ नहीं, मुझे ऐसे एकदम है ना, पूरा का पूरा वही वो सब ऐसे ही कि दोनों बच्चे मेरे ना इस तरह से खेल रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा
मैं हाँ, विजुअलाइज करने लग गई और मतलब एक स्माइल आ गई थी चेहरे पे कि आ गई थी ना? क्या हाँ वो हाँ अभी वैसे हैं? अभी तो वो नहीं बड़े अभी हैं तो ना? अभी हाँ अभी अभी बड़े वो रीजन नहीं है ना जिस रीजन से अभी तुम पिछले 2-3 मिनट में खुश थी। हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं इवन मैं बताऊं ना अभी ये क्या बोलते हैं ना सेशन स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले मेरा जो दिमाग खराब करा है ना बच्चों ने हम्म। कि मैंने बस चपेटा मार के उनको स्कूल नहीं भेजा आज नहीं तो मैं सिर्फ पूछना ये चाह रही हूँ कि अभी जो मैंने तुम्हारे साथ अननोइंगली एक एक्टिविटी कराई, उस हम्म, एक्टिविटी में जिसमें तुमने अपने बच्चों का बचपन याद किया और जो भी फीलिंग आई हैप्पीनेस वाली, उस yes, फीलिंग ma'am. जिस उसके पीछे जो रीजन था अभी, बच्चों का हम्म, बचपन, बच्चों को वैसे खेलते देखना, वो अभी असलियत में नहीं था ना, नहीं 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 लेकिन उसके पीछे की खुशी थी ना। यस मैम तो खुशी के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं खुश होने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे बिना कारण खुश होते हैं, बच्चों को, वो छोटे बच्चे की तरह जो हम बन जाएं अगर ऐसे ही बिना कारण खुश होने लगे, हमारे पास भी खुशी पर डाउट ना हो, हम भी अपनी खुशियों के लिए कोई रीजन ना ढूंढे और बिना कारण भी हम खुश रह पाए, तो कितना अच्छा होना। हमें कारण चाहिए होता है, तो इतना नहीं आसान है। अच्छा मैं एक बात बोलूं मैम जैसे देखो ना जैसे हम जैसे अभी है ना आपने ना मुझे मेरा वो बच्चों का बचपन याद दिला दिया ना तो जैसे गूज बम्स आने लग गए मतलब पूरा एकदम चेहरे पे स्माइल और पूरा जैसा वो एक्टिविटी थी ना वो 5-10 मिनट की मुझे तुम्हारे साथ साथ एक्टिविटी हम जो सुन रहे थे हमें भी आ रही थी वो खुशी, हम भी वो है खुशी ना फील कर पा रहे थे कि वो बच्चे कैसे खेल रहे होंगे, कैसे स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, हम लोगों के को भी वो बच्चों को देखने वाली खुशी का एहसास हुआ। आई होप रश्मि और सुनीता जी या ज्योति, आप लोग भी इस चीज को एग्री करोगे, हुआ होगा ना एहसास जैसे बता रही थी। है रश्मि जी, ज्योति, आपको हाँ भी जी वो पिक्चर? जी इन दोनों का बचपन याद आ गया हाँ, तो खुशियां हमारे भीतर हैं, हम उसका सॉलिड कारण ढूंढने लगते हैं, और जब हम बाहर उसका कारण ढूंढते हैं, कारण नहीं मिलता, तो खुशियां भी हमारे से हमें दिखती नहीं, हम उन खुशियों पर विश्वास ही नहीं कर पाते। जबकि खुश होना इतना आसान है हर किसी के जीवन में। कोई जो बहुत ज्यादा अपने आप को दुर्भाग्यशाली या दुखी आत्मा मानता हो, उस इंसान को भी बैठाओगे ना तो उसके जीवन में भी कुछ लम्हे तो ऐसे निकले होंगे जब वो बहुत खुश रहा होगा। कभी ना कभी ऐसा बहुत हुआ होगा, बहुत सारे उसके पास ऐसे इवेंट्स होंगे जब उसने उन खुशियों को अनुभव किया होगा। तो इतना सा आसान है अपनी वाइब्रेशंस को शिफ्ट करना, इतना आसान है। ऐसे कुछ अपने इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके रख लो, ऐसे इवेंट्स कि जिनको एक क्षण के लिए मेमोराइज करते ही अंदर की भावना बदल जाए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, आपके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन आ जाए अपने पिछले जीवन में से। जैसे गाड़ी चलाते वक्त हम पीछे की चीजों को भी देखते हैं, वैसे ही अपने जीवन में से कुछ ऐसे लम्हे रिकॉग्नाइज करके रख लो, रिकॉल करके रख लो, जिनमें आप बहुत खुश हुए थे। कोई भी ऐसा लम्हा जब बचपन में आपने कुछ क्रिएट किया, बहुत तारीफ हुई हो, किसी ने आपको रिकॉग्नाइज किया हो, कहीं आपको कुछ अप्रिशिएट किया गया हो, अवार्ड मिला हो, या आपके अपने पर्सनल हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान से मिलना, किसी अपने बच्चे का, अगर बच्चे हैं घर में तो उनका जन्म, इस शादी का समय। मैं अपनी बड़ी वाली बेटी का जो बर्थ का समय है वो मुझे एकदम से मेरी एनर्जी शिफ्ट कर देता है। छोटी वाली बेटी जब हुई थी तो उसका उस समय का फेस, वो चेहरा मुझे अभी भी याद है, जब डॉक्टर ने उसे मुझे ऐसे करके पर्दे के पीछे से फर्स्ट टाइम दिखाया था। मुझे आज भी अपनी छोटी बेटी का वो फेस आज भी याद है, और बड़ा आनंद आता है उससे। तो हमारे पास इतने सारे रीजंस होते हैं। जब बेटा हुआ तो 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ तो उस वक्त डॉक्टर ने किस तरीके से सस्पेंस के साथ इंट्रोड्यूस किया, वो सीन मुझे अभी तक याद है। और वो खुशी सबके साथ ऐसी कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। तो अगर हमारी वाइब्रेशंस डाउन हो रही हैं, हम किसी पेन वाली फीलिंग में हैं, किसी दुख वाली फीलिंग में हैं, और हमें ये समझ में आ चुका है अब तक कि दुख वाली फीलिंग में या पेन वाली फीलिंग में
या किसी भी नकारात्मक फीलिंग में जितनी ज्यादा देर हम टिकेंगे, जब तक वो हमारे साथ रहेगी, हमारी वाइब्रेशंस और हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको सुनना है 94.3 एफएम, और आप अगर विविध भारती पे हो तो कैसे सुन पाओगे? तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको उसको हायर फ्रिक्वेंसी पर लाना होगा। अपर नहीं जा सकते, एटलीस्ट वहां पर तो टिके जाओ। जल्दी से नीचे गए एकदम ऊपर आ गए तो लॉस नहीं दिखा ना। आप जरा सी किसी बात से तनाव में आए, पेन हुआ, और आपको फौरन से याद आ जाए कि मेरी फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है, मैं किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ, मेरी वाइब्रेशन स्लो जा रही है। नहीं, मुझे नहीं रखना, मुझे तो सकारात्मक रहना है, मुझे तो हायर वाइब्रेशंस में रहना है। और उसके लिए मेरे पास हुक्स हैं। जैसे नदी में नहाते वक्त चेन पकड़ के नहाते हैं ना, आपने हरिद्वार वगैरह में देखा होगा, जहां बहुत ज्यादा फ्लो होता है पानी का, वहां पर नदी के किनारे पर हुक गड़े होते हैं बहुत गहराई में, और उनसे एक चेन बंधी होती है, कहीं पर रस्सियां बंधी होती हैं, उसे पकड़कर लोग नहा रहे होते हैं ताकि बह ना जाए। तो हमारे पास भी दुख के समय के लिए कुछ हुक होने चाहिए। कुछ अनवांटेड इरिटेटिंग घटनाएं हो गई, कुछ भी अनवांटेड हो गया, कुछ भी ऐसा जो मेरी वाइब्रेशंस को डाउन कर रहा है, तो अपने लिए कुछ हुक्स क्रिएट करके रखो, कुछ ऐसे हुक्स जिन्हें पकड़ लेने से आप एटलीस्ट लोअर वाइब्रेशंस की तरफ ना जाएं। वो खींचेगी आपको, क्योंकि घटना आपको उस समय वही दिख रही है। तो जैसे अभी हमने उमा ने देखा, उमा ने खुशी को अनुभव किया, उमा ने उन पलों को याद किया, और वो पल उसको उनको मुस्कुरा दिए, मुस्कुराहट दे गए, आपको भी दे गए, मुझे भी दे गए। कि बच्चे कैसे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बच्चे कैसे आपस में एक ही चीज के लिए उनमें कंपटीशन हो रहा है। तो वो जो खुशी थी उस वक्त की, खास तौर पर उमा को जितने हद तक हुई होगी, हम में से हो सकता है किसी को उतनी नहीं हुई हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके बच्चे थे। लेकिन एक छोटा बच्चा, उसके लिए तेरा या मेरा नहीं होता। तो वैसे ही अगर हम अपने भीतर छोटे बच्चों वाले गुण जो थे हमारे, उन्हीं गुणों को वापस लाके जीने की आदत डालने का अभ्यास कर लें, तो हमारा जीवन बहुत सहज और सरल हो जाएगा। जैसे वो उनको कुछ कहा जाता था जब बहुत छोटे थे, तो उनके लिए मान अपमान कुछ नहीं होता था, उनके लिए तेरा मेरा कुछ नहीं होता था। वो खेलते थे, बस किसी अचीवमेंट के लिए नहीं खेलते थे। वो तो जब वो उठ के खड़े हुए, उन्होंने अपना बस खड़े हुए, जब वो चलने लगे और हमने उन्हें कहा अरे वाह चलने लगा ये, तो उन्हें लगा अच्छा मैंने कुछ अलग किया है। उन्होंने कुछ बनाया, कुछ क्रिएट किया। वो तो ऐसे ही सहजता से दिखाने के लिए वैसे ही खेलते खेलते हमें दिखा रहे हैं कि ये क्या क्या हो गया। हमने कहा अरे वाह मेरे बेटे ने क्या पेंटिंग बनाई, शाबाश। अब वो अगली बार उसे फिर वो अच्छा लगा, अप्रिशिएशन मिला, तो वो धीरे धीरे वो हमारे तरफ खिसते चले आए, उनको उन भावनाओं में आ गए, जबकि वो पहले उन चीजों को जानते नहीं थे, वो उसके बिना वो खुश थे। अब उन्हें अप्रिशिएशन का भी मतलब समझ में आ गया। अब उन्हें कुछ मैंने अच्छा किया है तो तारीफ मिलेगी, ये लॉजिक भी समझ में आने लगा। तो वो धीरे धीरे उनके पास खुशी के लिए कारण उनके अंदर से निकल के बाहर की तरफ आने लगे। तो वैसे ही आज हम भी उस बच्चे से ही, छोटे से बच्चे से ही आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अपने भीतर से अगर हम वो वाली चीजों को खकोड़ लें जो बहुत गहराई में दब गई है, कि परेशानी आ रही है तो इसके पीछे भी मेरे लिए कुछ सीख होगी। अब मैं यहाँ पर इस वाइब्रेशंस को सहते इस वाइब्रेशन में टिकी रहूं, या इस वाइब्रेशन से, इस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलूं। जब मुझे समझ आ चुका है, पता चल चुका है कि ज्यादा देर जिस फ्रिक्वेंसी में रहूंगी, वैसे ही चीजें मेरे जीवन में और इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी, मेरी तरफ खींचनी शुरू हो जाएंगी। अब उसके बाद समझदारी क्या कहती है कि उसी में टिकी रहूं या हट जाऊं? जल्दी से बताओ कोई। अगर पता चल गया है कि दूध में मक्खी गिर गई है तो क्या करोगे? जल्दी से बताओ। पी जाओगे क्या उसे? ना, बिल्कुल भी नहीं। है ना? तो वैसे ही जब परेशानी आ रही है तो समझ में आना चाहिए कि ये मेरे दूध में मक्खी है, ये परेशानी मेरे दूध में मक्खी है, ये अब मुझे यहाँ से शिफ्ट होने को कह रही है, ये बता रही है कि अब शिफ्ट हो जाओ। ये रिमाइंडर है कि यहाँ पर मैं वीक हो रही हूँ, ये मुझे लोअर फ्रिक्वेंसी में लेके जा रहा है। तब उस वक्त के लिए जो भी हमने हुक बनाए हैं, अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं
जो हमें हायर वाइब्रेशंस में ले जाती हैं हमेशा, क्योंकि उस वक्त उसी घटना का सकारात्मक रूप देखने की तो आदत नहीं है। डर लगा कि लॉस हो गया, अब क्या करूं, तो उस समय उसका सकारात्मक तो नहीं सोच पाएंगे। किसी ने गाली दी, उस वक्त ये तो नहीं सोच पाएंगे कि ये गुस्से में था और गाली दे गया, वो अभ्यास तो अभी है नहीं। लेकिन उस वक्त अगर वहां से शिफ्ट होने के लिए हमने उसी इंसान के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे लम्हे रिकॉल कर ले कि लिए हुक की तरह बना लिए, कि जिस दिन ये मुझसे पहली बार मिला था, जिस दिन मैंने इस इंसान के साथ अपने रिश्ते को महसूस किया था, उस वक्त जो रीजन था, क्या वो रीजन मेरे लिए आज भी वैल्यू करता है? उस वक्त मुझे कैसा लगा था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा? अगर मैं उस वक्त हुक की तरह अपने पास्ट के साथ कनेक्ट करके उन मेमोरीज को मैं रिकॉल कर लूं, तो वो सकारात्मक है, वो मेरे लिए हुक का काम करेंगी, वो मेरे अंदर के उस वाइब्रेशंस को सकारात्मक करने के लिए मदद करेंगी। तो सदैव अगर हम अपने अंदर से अपने वाइब्रेशंस के लिए कुछ हुक बना लें, तो हमें वहां से निकलने में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज हम उसी में घिसते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं, दलदल की तरह है वो। आपने सुना होगा ना, दलदल होता है, तो वहां पर जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है वो दलदल उसको और अंदर खींचता चला जाता है। तो वैसे ही है ये नकारात्मक विचार। एक आता है ना, और एक के साथ आप बोलो, तो वो पूरी की पूरी भीड़ आ जाती है। फिर एक को पता चल जाए कि एक के साथ में आप होली हो, तो बाकी आपके साथ में हजारों की संख्या में वो आ जाएंगे। आप ना तो उन्हें कंट्रोल करना जानते हैं, ना ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तभी तो उस पहले वाले के साथ में होली है, बाकी भी आ जाएंगे, और पूरी की पूरी भीड़ आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप कहाँ खो जाएंगे उसमें आपको भी नहीं पता चलेगा। तो जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, पहले से ही हुक बना के रखें। वो जो हुक है, जो नदी में जैसे नहाते वक्त आपको पकड़े रखता है, याद दिलाए रहता है, तो पहला हुक तो यही बना के रखना है कि मेरी खुशी उस वो मेरे लिए है, बेशर्त है। मुझे अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, क्योंकि मुझे अब अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलनी है। जो कुछ भी अनवांटेड चल रहा है, किसी के में इतना होगा, किसी के में इतना हो, हर किसी के जीवन की अपनी दशा और दिशा होगी। इस वक्त हम जितने भी लोग हैं, या जो लोग मुझे आगे सुन रहे हैं, सबके अपने अलग टेंशन होंगे। किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। और उन टेंशन की मैं कोई उसको मेजर नहीं करती कि इसकी ज्यादा या उसकी कम। जिसके जितना होता है, जब दाढ़ में दर्द हो रहा होता है ना, तो दाढ़ का दर्द ऐसा लगता है जिंदगी में ना हो दोबारा, और कहीं हो जाए, बस दाढ़ में ना हो। ऐसे ही कहीं पेट में हो रहा होता है, तो ये लगता है हाय ये दर्द ना हो दोबारा, इससे तो कहीं और हो जाता, यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो रही है, मोड़ नहीं पा रही, ये नहीं हो पा रही, वो नहीं हो पा रही। तो दर्द दर्द होता है। तो हम में से जिसका जितना भी है, हमें उसे बदलना है। तो उसका वो हमारा ही इनवाइट किया है, यह हमारा ही सिलेक्शन है। हम ही ने कभी अनजाने में कुछ ऐसा सेलेक्ट कर लिया जो हमें लोअर वाइब्रेशंस पर लेके चला गया। ऑप्शन हमारे पास उस वक्त भी दिया होगा ईश्वर ने, प्रकृति ने, कि हमारे पास सकारात्मक रहने का ऑप्शन तब भी होगा, लेकिन हमने उसे सोचा ही नहीं। दुख आया, कोई दुख क्या है, कोई इवेंट है, वो इवेंट हुआ और हमने उसमें से नकारात्मक वाली चीज पकड़ ली। सकारात्मक क्या हो सकता था उसमें, इस घटना में मेरे लिए क्या मैसेज है, इसमें मेरे लिए क्या टीचिंग है, या इससे मुझे क्या कोई चुनौती मिल रही है। अगर इस तरीके के सवाल मैं पूछ लूं, ये मेरे साथ हुआ है या मेरे लिए हुआ है? मेरे लिए हुआ है तो ये मेरे को कुछ ना कुछ मदद करने के लिए आया है। मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, ये उसका रिमाइंडर भी हो सकता है। अगर इस तरीके के सवाल मैं खुद से पूछूंगी, तो मुझे वहां से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल जाएगा। जो मैंने अभी पिछले किसी सेशन में कहा था कि समस्या खुद समस्या नहीं होती, वो अपने साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आती है। जब मैं उस इवेंट में से अपना गिफ्ट ढूंढ लूंगी, गिफ्ट मिल गया तो फिर तो खुश हो गए ना। फिर वो इवेंट दुख वाला कहाँ रहा? फिर तो उसमें से निकलने के लिए रीजन मिल गया, पर्पस मिल गया। आपने जितनी जल्दी अपना पार्ट सीख लिया, ये प्रकृति, ये नेचर, ईश्वर, ब्रह्मांड, जो भी आप जिस भी रूप में इस परम शक्ति को मानते हैं, जो हमें चला रही है, जो हमें निरंतर आगे की ओर लेकर जा रही है, उस शक्ति को वो पाठ दोबारा सिखाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज वो फिर और किसी तरीके से समझाएगा। जैसे मैं कोई एक बात बता रही हूँ आपको और आपकी समझ में नहीं आई, आपको नहीं मैम क्लियर नहीं हुई, तो मैं कोई दूसरा तरीका निकालूंगी उस बात को समझाने का। मैं भी कोई कहानी सुनाऊं, मैं भी कोई पिक्चर दिखाऊं, मैं भी कोई सीन आपको वीडियो का दिखाऊं कि अच्छा इसे देखो, तब आपको एग्जैक्टली क्लिक होगा।
तो वैसे ही जब हम अपनी जिंदगी में किसी चीज से दुखी होके उसी में अटक जाते हैं, उससे रिलेटेड पाठ जो हमें प्रकृति सिखाना चाहती है, यूनिवर्स सिखाना चाहता है, हमें और एक लेवल आगे बढ़ाना चाहता है, या जहां हम उलझ गए हैं वहां से वो निकालना चाहता है ताकि हम अपनी जर्नी पर आगे चल पाए, हम अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो भी हमें किसी और तरीके से सेम पार्ट ही पढ़ाएगा। वही पार्ट को, वही सवाल को वो किसी दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेगा, यानी कि सेम टाइप की परेशानियां रिपीट होती रहेंगी। तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे जीवन में एक जैसे दुख बार बार आते रहे? होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ एक ही जैसी परेशानियां निरंतर रिपीट होती रहती हैं और वो कहते हैं मेरी तो तकदीर ही खराब। तो इस तरीके से हम अगर प्रकृति के इशारों को समझ जाएं, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसमें से मेरे लिए क्या है, मेरे साथ हुआ या मेरे लिए हुआ, ये सवाल मैं पूछ लूं, क्या है इसमें ऐसा जो मैं मुझे नेचर सिखाना चाहती है, कौन सा रिमाइंडर नेचर मुझे देना चाहती है, वो मैंने पकड़ लिया तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। वरना तो बस हम तकदीर को ही रोते रहते हैं। निरंतर हम यही कहते रहते हैं कि ईश्वर को मेरे से प्रेम नहीं है, ईश्वर तो पता नहीं क्या है, सबकी किस्मत अच्छी। मेरी किस्मत पता नहीं कौन सी कलम से लिखी थी, उस वक्त इंक खत्म हो गई थी या पेपर खत्म हो गया था, क्या हुआ था। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, है ना? एग्री करते हो ना? अधिकतर लोग ऐसा ही सोचते हैं। हम में से कुछ नहीं सोचते होंगे, वो अलग बात है, पर आप मेजोरिटी ऑफ पीपल की थिंकिंग यही होती है कि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो अपनी पीछे की सारी गड़बड़ वाली चीजों को रिकलेक्ट कर लेते हैं, जबकि उस वक्त जरूरत है हमें उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की, अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी पर ले जाने की। उस क्योंकि हमें वहां पे टिके रहेंगे तो वैसी चीजें आती रहेंगी ना। आपने किसी बाल्टी में कहीं एक होल हो रखा है, तो पानी अगर आपको उसके नीचे वाला भी लेना है तो आपको वहां से होल को चेंज करना पड़ेगा ना। अगर यही यहाँ तक है तो नीचे वाला पानी तो आप तक नहीं आ पाएगा, आपको अपनी लोकेशन को शिफ्ट करना होगा। तो वैसे ही वाइब्रेशंस का है कि आप जहां पर हो उसी वाइब्रेशंस की चीजें आप तक पहुंचेंगी, क्योंकि ढलान उसी का बना हुआ है, आपकी तरफ फोकस उसी का बना हुआ है, उसी रोड से आने वाले लोग आप तक मिल पाएंगे। ऐसे ऐसा मान सकते हैं कि जहां पर आप खड़े हो उसकी जगह अगर आप वहां से अगले कट पे जाके खड़े हो जाओ तो हो सकता है दूसरी तरफ से आने वाले लोग भी आपको दिख जाए। तो अगले कट तक जाने का मतलब अपनी वाइब्रेशंस को हायर फ्रिक्वेंसी में ले जाना, और उसका सबसे आसान तरीका है या तो उसी घटना का सकारात्मक पक्ष विजुलाइज कर लो, या कोई ऐसी सकारात्मक घटना जो आपके जीवन में पूर्व में हुई थी उसको आप विजुलाइज कर लो। एक सेकेंड होल्ड करना पड़ेगा, somebody is on the gate। हाँ जी। तो चेक करते रहेंगे निरंतर हम अपनी वाइब्रेशंस को, और अपने पास ऐसे हुक तैयार करके रखें, रिकॉल करके रखो कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जब आप, जिनको सोचते ही आपको ना खुशी हो जाती है। वो किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलना हो सकता है, उसका पहला स्पर्श हो सकता है,
अपने बच्चे को पहली बार गोद में उठाना हो सकता है। मुझे अभी भी याद है, मेरे एक कजन ब्रदर था, जब मैं 10th में थी तब वो पैदा हुआ था। और मैंने पूरी अपनी 10th की तैयारियां, एग्जाम की, बोर्ड की, वो किसी और के पास नहीं रुकता था, मेरी ही गोद में सोता था। तो उसको गोद में लिए लिए वो तैयारियां की हैं। आज वर्षों हो गए उसको देखा नहीं है, लेकिन वो वाली फीलिंग मुझे अभी भी याद आ जाती है। उसका वो वाला रूप मुझे अभी भी याद है कि मैं जब वो बड़ा होता रहा और मैं स्कूल से आती थी तो कैसे वो मेरा गेट पर इंतजार कर रहा होता था। वो हैप्पीनेस। स्कूल में कभी आपने कुछ अच्छा किया हो और आपको टीचर्स ने रिकॉग्नाइज किया हो, बट पेरेंट्स ने आपकी तारीफ की हो, किसी दोस्त ने आपने आपकी बहुत तारीफ की हो, आपने खुद को कभी बहुत ज्यादा कभी ना कभी तो ऐसे हमारे जीवन में जरूर घटनाएं होती हैं जब हमने खुद को कुछ समझा होता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। वो जो भी अनुभव है उनमें से कुछ आइडेंटिफाई करके रख लो और उनको स्विच की तरह यूज करो। तो अपने आप को याद दिलाना है कि मेरे पास स्विच है और मुझे स्विच होना है। ये जब हम अपने आप को बिना परेशानी के याद दिलाते रहेंगे कि मुझे हमेशा अपनी वाइब्रेशंस को मेंटेन रखना है, तो धीरे धीरे परेशानी के समय पर भी आपको अंदर से रिमाइंडर आने शुरू हो जाएंगे कि आपकी वाइब्रेशंस बिगड़ रही है भाई, देख लो, चेक कर लो। जैसे होता है ना, पानी की टंकी भरती है तो सायरन बजता है, आवाज आती है कि कृपया मोटर बंद कर दें, पानी की टंकी भर गई है, ऐसे एक अलार्म बजता है ना। तो वैसे ही जब आप अपने ऊपर एक रेगुलर नजर बना के रखोगे तो आप ही का अंतर्मन आपको रिमाइंडर्स देगा कि आपकी फ्रिक्वेंसी लोअर जा रही है, आपकी फ्रिक्वेंसी डाउन हो रही है, आपको सजग होना है। अब आपको क्या करना है वो आपने पहले तय कर रखा है कि आपको कुछ तैयार करे हुए हैं, उस हुक से यहाँ से बाहर निकल जाना है। यहाँ से जितनी देर भी आप खड़े हो बैलेंस बना लेना है, जैसे नदी में हम उस चेन से बनाते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा मेरा आज का मैसेज। एनीबडी कैन शेयर। हाँ जी निशा जी, बताएं। आज का मैसेज क्लियर हो गया सबको? यस मैम। आइडेंटिफाई कर लें अपने कुछ हुक्स जिनसे वहां से निकलने की शक्ति आपके पास हो और एक विश्वास भी हो कि मैं निकल सकती हूँ। वरना तो मन करता है ना, इस वक्त किसे ढूंढूं, किसे फोन करूं, कोई हो मेरे पास ऐसा जो मुझे इस परिस्थिति में से निकाल ले। कोई तो मुझे ऐसा रिचुअल मिल जाए, कोई तो ऐसा टोना टोटका मिल जाए, कोई तो ऐसा कोई ज्योतिष मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई तो मिले जो मुझे इस परेशानी में से निकाल ले। फिर हम बाहर से ढूंढने लगते हैं और बाहर की चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर वो रीजन हमारे भीतर होगा, अगर वो खुशी का कारण हमारा अपना होगा जिसके लिए हम खुद, हमारा होना ही, जिंदा होना ही काफी है, वो वो रीजन हमारे साथ तो हमेशा होगा। वो खुशी के लम्हे मेरे अपने हैं जिन्हें मैं कभी भी याद कर सकती हूँ। तो उससे मेरी फ्रिक्वेंसी एकदम शिफ्ट हो जाएगी, मेरे पास उस जगह पर टिके रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मेनली तो यही होता है ना, परेशानी में हम क्या सोचते हैं, दुर्भाग्यशाली है, मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे साथ तो सब बुरा ही होता है। यही फीलिंग आती है, फिर से यही हो गया, अरे हाय मुझे तो डर लग ही रहा था, मैं तो परेशान पहले से हो रही थी, मुझे तो पहले से पता था ऐसा होगा। हम उन सब भावों में चले जाते हैं। तो वहां पर उस भाव में ज्यादा देर ना टिके रहे, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी भाव को एंजॉय करने लग जाते हैं, उसी भाव में टिके रह जाते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, पूरी जो एक ताकत होती है ना शरीर को उठाने की, वो पूरी तो छोड़ देते हैं। और फिर वो उम्मीद करते हैं कोई और आए और वो मुझे वहां से उठा ले। और फिर जब कोई नहीं आता तो मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं करता, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, फिर से मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, ये वाली भाव में पहुंच जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि अपने आप की अपनी खुशी का, या तो बेमतलब खुश होने का, बिना किसी कारण से खुश होने का एक कोई कारण बना लो। जो कारण क्या है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आप जिंदा हो, आपकी ये सांसें चल रही हैं, आप बिना किसी कोशिश के ऑक्सीजन ले पा रहे हो, सुबह उठे हो, हाथ पैर चला पा रहे हो,
ये ईश्वर का आपके साथ होना है। क्या ये खुश होने के लिए कम है? क्योंकि सांस जब चल रही है तो इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रही। जो लोग सांस नहीं ले पा रहे, जिन्हें मास्क दिया जा रहा है, या जिसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, उससे पूछो ना इसकी वैल्यू। तो मेरी चल रही है, सहजता से चल रही है, एफर्टलेसली चल रही है। नाक बंद करो कुछ देर के लिए, करो सारे नाक बंद, मुंह और नाक दोनों बंद करो, सांस नहीं ले सको कुछ सेकंड के लिए बंद करो ना। सबसे ज्यादा उस वक्त दुनिया की हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लगेगा कि बस नाक खोलने की परमिशन दे दो अनीता जी, बहुत हो गया। उस समय किसी और चीज की, किसी और कारण की जरूरत ही नहीं होगी। कोई और ऐसी चीज आए जो मुझे कहे तू भाग्यशाली है, उसकी जरूरत नहीं होगी। तो अपनी सांसों के साथ तालमेल बैठाकर जो हम मेडिटेट करते हैं, उस वक्त ये रिमाइंडर होता है हमारे लिए कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। तो जब भी कभी दुख की घटना आ रही है, कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो आपको दुखी कर रहा है, तो क्या है मेरे पास जिसके लिए मैं खुश हो सकती हूँ? तो सबसे बड़ी चीज, मेरी सांसें चल रही हैं, सहजता से चल रही हैं, एफर्टलेसली चल रही हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। एग्री करते हैं सारे? यस मैम। खुद को करना है, ये किसी दूसरे को नहीं कहना। वो जिस दिन कभी ये बात सुन लेगा या किसी भी और तरीके से समझ लेगा, उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी। हम खुद उस बात को जब करने लगेंगे और हमारे अंदर की वो जो उठापटक बंद हो जाएगी, तो सामने वाले को भी कुछ लगेगा, कुछ तो हुआ है इसमें, कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, कुछ तो ये चेंज हो रही है। क्या है ऐसा जो पहले यही बात मैं बोलता था तो ये चिढ़ जाती थी, आज ये नहीं चिढ़ रही, आज ये उतना गुस्सा नहीं कर रही, आज तो ये दुखी नहीं हुई, आज तो ये अपने काम में ही मगन है। कुछ तो मिला है इसे, कुछ तो इसके अंदर शक्ति आई है, कुछ तो पावरफुल हुई है। आज मुस्कुरा के उसके बाद भी ये बाकी चीजों को कर रही है। तो वो जो परिवर्तन है वो उस इंसान को सोचने पर मजबूर करेगा। मे भी आपकी अगर प्रार्थनाएं उसके साथ में, खुद की जिंदगी में सहजता आने के साथ साथ उस इंसान के जीवन में भी सहजता आए, वो भी प्रार्थना अगर हमारी होंगी, तो जीवन बहुत सहज और सरल हो जाएगा और उसमें भी परिवर्तन आ जाएंगे। हम अपनी प्रार्थनाओं पर ना तो भाव रखते हैं ना विश्वास रखते हैं। भाव और विश्वास के साथ जो भी हम प्रार्थनाएं करेंगे, उनके परिणाम आने लगेंगे। बस हमें परिणाम को खोजते नहीं रहना, बीज की तरह उनको बो दिया प्रार्थनाओं को, अब वो पूरी होने वाली है, ये विश्वास होना चाहिए। जैसे किसान है, वो बीज डालता है, वो बार बार नहीं खोद खोद के देखता बीज उगेगा या नहीं उगेगा, उसे पता है बोया है, इतना समय लगेगा, सींचना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, धूप इसे लगनी चाहिए, वो सारी चीजों का ध्यान रखेगा। बार बार उसे निकाल के नहीं देखेगा। हम बार बार अपनी उस प्रार्थना को चेक करते रहते हैं, हुई क्या, अभी तो हुई नहीं, कुछ तो हो नहीं रहा। 5 दिन से अफर्मेशन कर रही हूँ, 15 दिन से कर रही हूँ, 1 महीने से कर रही हूँ, और जब कर रही हूँ तो भी चलो करके देख लेती हूँ, कुछ हो गया तो अच्छा है, बोला है चलो इसलिए कर लेती हूँ, चलो मैंने सोचा है इसलिए कर लेती हूँ। 21 बार लिखने को बोला था, लेकिन 21 बार में से एक बार भी वो भाव नहीं आया जो लिख रही हूँ, तो वो 21 बार बेकार चला गया। या मैं मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। आप बोले जा रहे हो लेकिन फील एक बार भी नहीं कर रहे। क्यों बोला जाता है बार 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 ये बोलना, कि अफर्मेशंस दोहराते रहिए, कि दोहराते 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 हो सकता है कभी एक बार तो आप सच में फील कर लो कि यस, मैं भाग्यशाली हूँ। और वो एक ही बार का जो भाव के साथ की गई प्रार्थना है, वो तथास्तु बोल देगा, वो वहां तक पहुंच जाएगी, वो ईश्वर उसे सुन लेगा। तो हम अपने भीतर कैसे उस चीज को डेवलप करें जो हमारी फ्रिक्वेंसी को मेंटेन कर पाए, और किस भाव में हम अपनी प्रार्थनाएं कर पाए, विश्वास के साथ कर पाए, भाव के साथ कर पाए, तो जीवन निरंतर बदलता चला जाएगा। पहले छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, छोटी छोटी इवेंट्स में इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। जैसे जैसे वो होता जाएगा तो यस आई डिड इट, वो वाली फीलिंग आएगी, अचीवमेंट की आएगी। फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बड़ी बड़ी सिचुएशंस को भी आप ऐसे चुटकी बजा के हैंडल कर लोगे। और चीजें, जो भी दुख की घटनाएं हैं, वो आपको कंपैरेटिवली लोगों के और अपने, आप पास्ट में कैसे उस घटना में दुखी होते थे, आज का जब आप देखोगे तो एंटायरली डिफरेंट होगा वो। और वही हमारा अचीवमेंट होगा, मेरा भी, और वही आपका भी अचीवमेंट होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करूंगी। शेयरिंग करें कोई, फिर हम थोड़ा सा प्रेयर करेंगे।
किसी को कुछ शिफ्ट मिला हो तो शेयरिंग करें जरूर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नित्या जी। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने ये सेशन थोड़ा सा मेरा लेट हो गया क्योंकि मैं आ तो मैम टाइम से गई थी, पर वो दूसरे जोन में थी मैं, इसलिए मुझे ये वाले जोन का पता नहीं था। और मैंने कहा मैं तो सुबह अपने वर्क में थोड़ा बिजी रहती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद जब मेरा हाथ थोड़ा सा खाली हुआ तब मैंने शिफ्ट किया अपने आप को। मैंने सोचा आज आपने लिया क्यों नहीं सेशन, देखा सेशन चल रहा था ऑलरेडी उसमें, हम्म। मैं दूसरे ग्रुप में थी, तो वो काफी सारा निकल गया। मुझे बहुत थोड़ा सा समझ में आया कि किस विषय में बोला है आपने। शायद हम अपने जो हैप्पी मोमेंट है उसको किस तरह अपने पास रख सकते हैं, उन पलों में भी याद कर सकते हैं जब हम हर्डल में हो या कोई प्रॉब्लम में हो, तो उनको बना के रख सकते हैं। हो सकता है कि इसी पे आपने आज डिस्कशन किया हो, मुझे ऐसा लगा। अपने पहले से हम हुक बना लें, जैसे नदी में नहाने जाते हैं तो नदी में हाँ जब बहने लगते हैं तब चेन नहीं बांधते ना, चेन तो हाँ, पहले से बंधी होती है, हम पहले उसे से। पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही हम अपने जीवन के कुछ ऐसे मोमेंट्स आइडेंटिफाई कर लें जो हमें लगता है कि यार बड़े हैप्पी मोमेंट्स। जैसे मुझे मेडिटेशन में कोई विजुलाइज करने के लिए बोलता है तो मुझे सबसे पहले अपने बच्चों के बर्थ वाला समय याद आता है, या अपनी शादी के बाद के कुछ मोमेंट्स हैं जो मुझे याद आते हैं, या अपने कॉलेज के कुछ अचीवमेंट के मोमेंट्स हैं वो मुझे याद आते हैं। लेकिन जो अगर कोई मुझे कहता है कि सबसे अच्छा वाला हैप्पी मोमेंट, तो वो जो पहली बार माँ बनने की खुशी थी, वो वाला सबसे पहले याद आ जाता है। तो वो ऐसे ही सबके होते हैं, और वो मोमेंट याद होने आने के बाद आपकी फ्रिक्वेंसी डाउन में रह ही नहीं सकती। अभी मैंने यस। उमा जी को कुछ विजुलाइज, मतलब उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और उन्होंने अपने बचपन की, अपने बच्चों के बचपन की कुछ घटनाएं वो हम लोगों के साथ शेयर कर रही थी, और आवाज में अलग खनक थी उनकी। तो मैंने कहा अभी जो पिछले 3 मिनट 4 मिनट आप बात कर रही थी, उस समय पे आप किस मोमेंट में थी? तो बोली मुस्कुराहट थी चेहरे पे। तो वो मुस्कुराहट ऑटोमेटिकली आएगी और ओरिजिनल आएगी। वो हमें नाटक नहीं करना होगा। हम अफर्मेशन करते वक्त क्या करते हैं, मन तो कह रहा होता है बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, और हम बोल रहे होते हैं मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। तो वो ओरिजिनलिटी नहीं आ पाती उसमें। और वो बोलना जरूर क्यों सिखाया जा रहा है कि भाई नाटक कर, जब तक फेक इट टिल यू मेक इट। इसको तब तक नाटक कर ले जब तक तुझे किसी दिन अचानक से ये महसूस हो जाए, यस तू तो भाग्यशाली है। तो तब तक बोलता रहे भाग्यशाली हूँ भाग्यशाली हूँ। तो अफर्मेशन इसलिए कराई जाती है। लेकिन अगर उससे भी जल्दी कुछ करना है, स्विच करने के लिए अपनी फ्रिक्वेंसी को या अपनी वाइब्रेशंस को, तो अपने ही जीवन में जो खुद आप ही के हैं, वो किसी दूसरे के नहीं है। किसी दूसरे को आना भी नहीं पड़ेगा उसे बताने के लिए, याद दिलाने के लिए। लेकिन अगर हमने पहले से ये डिसाइड कर लिया, जैसे हमें पता है बहना है तो बहने से पहले नदी में उतर रहे हैं तो चेन पकड़ लें, तो वैसे ही अपने पूरे दिन के लिए हमने अगर पहले से ही कुछ हुक बना रखे हैं, तो हम उसमें से बहेंगे नहीं, ठहरे रह जाएंगे। और हो सकता है हम जो नीचे चले जाते बहुत ज्यादा, उससे बच जाए। वरना तो यही होता है कि हमें कई बार हमारे कुछ मिनट, तो कई बार कुछ घंटे, तो कई बार कई दिन, और कुछ लोगों का पूरा जीवन, मैं पूरे जीवन वो दुर्भाग्यशाली ही समझते रहते हैं, रिजेक्टेड ही समझते रहते हैं, सताए हुए ही माने रहते हैं खुद को, और उनको अपने जीवन में सुकून का अनुभव होता ही नहीं। होता ही नहीं, बिल्कुल सही। जबकि हम दूसरे लोग लोगों को वैसे देख हैं। के समझ में आ रहा होता है कि यार क्या है, क्यों हम्म परेशान है ये इतना, इतनी हम्म। परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है इसके जीवन में, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। जब कोई दूसरा देखता है, वो ये उसको लग रहा होता है, वो कहता भी ये इतना क्यों परेशान हो रही हो, इतनी बड़ी बात नहीं है ये, इसको ऐसे देखो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसको इसको इतनी वैल्यू मत दो, इसमें इतनी देर मत उलझो, अच्छा ये और देखो, ये भी आपके साथ अच्छा है। वो देखना ही नहीं चाह रहा होता, वो वहीं फंसा रहता है, क्योंकि उसने इस बात को समझा ही नहीं है कि मैं उलझ रही हूँ। हम समझ रहे हैं ना कि हमारी फ्रिक्वेंसी डाउन होगी तो हमारे जीवन में आने वाली और घटनाएं भी डिस्टर्ब आएंगी, और घटना भी उसी वाइब्रेशंस की आएंगी। तो नहीं चाहिए ना, एकदम बिल्कुल जागना होगा ना, नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि वो समझ हमारे पास है, वो समझ हमारे पास है कि हम उस चीज को समझ रहे हैं। बाकी बहुत से लोग हमने देखे हैं अपने लाइफ में और अपने समाज में देखे हुए हैं, सोशल एक्टिविटीज में भी देखे हैं कि वो बहुत अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि जैसे बहुत बर्डन है उनके पास, बहुत सारा वर्क है, वर्कलोड में वो दबे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके उनके पास वो साथ ही समझ ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़े अन्याय उनके साथ ही हुए।
हाँ, उनके साथ ही हो रहा है, बिल्कुल सही। और बस वही बेचारे कर करके मर गए हैं, बाकी सारे तो निठल्ले बैठे हैं। बाकी सारों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, उनके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, वो तो मजे मार रहे हैं। हाँ, मजे मार, सही है। तो और वो उसमें खुश हो रहे होते हैं। आप सोचो, उसी बेचारगी में वो खुश हो रहे होते हैं, उस बेचारगी को सिद्ध करने में ही लगे रह जाते हैं। मैंने बहुत सहा है, मैं मेरे ऊपर जितना हुआ है ना तुम्हें नहीं पता, मैंने कितना सहा है, मेरे साथ क्या होता है तुम नहीं जानती। और वो उसको बड़े प्राउडली उस चीज को लेके कंधे पे लादे हुए घूम रहे होते हैं। सही बात है। तो बस तो भगवान उनको उसमें समझ से दे, निकल यही कहेंगे कि हम तो, भगवान उनको समझ दे और हमारी समझ को और समझ दे, ताकि हम और समझ सकें। आज की प्रार्थना भी इसी के ऊपर है। आज जो हम प्रार्थना करने वाले हैं वो जी। इसी के ऊपर है। बाकी कोई और शेयर करेगा कुछ? सुनीता जी, रश्मि जी, ज्योति? या और कोई भी जिनका मैं नाम नहीं बोल पाई हूँ, क्योंकि मैं बिना मुझे पढ़े लगता है बोल रही हूँ साकेत नाम। जी भी मैम, मुझे लगता है साकेत जी भी मेरी तरह वहीं पर आने के बाद वो वहीं से वापस चले गए कि शायद आप सेशन नहीं लेंगे। मुझे लगता है साकेत जी आए थे और उन्होंने भी अच्छा, मैसेज उसी वाले ग्रुप में किया था। हाँ, वो भी शायद वेट कर रहे थे आपकी सेशन कौन का। से वाले ग्रुप में, कौन से वाले ग्रुप में? डिवाइन, आपने डिवाइन वाला ग्रुप है ना, रात में आपने कोई मीट ली थी क्या नहीं नहीं नहीं, जिसमें वो तो मैंने रात मैंने बताया नहीं था, कल मेरा एक सेशन हाँ, था। सेशन जो जो आपने मैम सेशन जिस ग्रुप में डाला है ना सेशन, मैंने हम्म। देखा नहीं कि वो वाला ही ग्रुप है, तो उसमें मैंने गुड मॉर्निंग टू ऑल लिखा है ना, उसमें मैं आपका वेट कर रही अच्छा थी। अच्छा तो उसमें ही अच्छा वो अच्छा, भी नहीं, उसी में आए थे। मैसेज मॉर्निंग सेशंस के जो मैसेज है वो सारे मॉर्निंग मिरेकल में ही डालती हूँ मैं। वो तो हाँ मैंने हाँ। इसलिए बनाया है ग्रुप कि आप लोग जो एक्टिवली चीजों में इन्वॉल्व हो सीखने में, वो अपने अनुभव वहां शेयर कर सकते हो। कभी ग्रुप कॉल करनी है तो आप लोग ऐसे हो कि आप में से कोई कल को ये नहीं कहेगा कि क्यों फोन कर रही हो मुझे, जैसे आपके साथ हम्म हुआ था उस दिन। हम्म। आप जब कॉल कर रही थी, ग्रुप कॉल कर रही थी, तो वो ना हम्म हो। पता है, अगर बिजी भी होगा तो वो बंदा उठाएगा नहीं, वो सोचेगा कि हम्म जो भी फ्री होगा वो उठा लेगा। तो इस तरह वो हम्म मैंने इसलिए स्पेशल ग्रुप अलग से बनाया, वहां पर हम कुछ भी अच्छा शेयर कर सकते हैं। वो ऐसी जगह है जहां हम अपने हिसाब से अपना हमारा अपना संघ है, वो उसमें हम कर सकते हैं। हम्म मॉर्निंग मिरेकल वाले में ही मैं सारे डालती हूँ इसलिए डेली। हम्म। हाँ, तो वही उनको भी कोई डाउट बात हुआ नहीं, मुझे लगता है। मे बी। चलिए, किसी को कुछ शेयर करना है तो ठीक है, नहीं तो हम प्रेयर करते हैं। आंखों को करें सभी कोमलता से बंद। एक सहज आसन में बैठे। गिने अपनी ब्लेसिंग्स को, देखें कि जीवन कितना कुछ निरंतर दिए जा रहा है। फॉर ग्रांटेड ले रखी हैं सांसें हमने, ये चल तो रही हैं। कई बार पूरा दिन, कई दिन, कई बार कुछ लोगों को, हमें से महीनों तक ये ध्यान भी नहीं जाता कि हमारी सांसें चल रही हैं। तो आज फिर सजगता से देखें अपनी सांसों को, कितनी सहजता से ये सांसें चल रही हैं। नाक से भीतर जाती हुई सांस, थ्रोट चक्रा से नीचे जाती हुई सांस, छाती में हृदय चक्रा से नीचे जाती हुई सांस, मणिपुर से होती हुई नाभि तक पहुंचती सांस, और कैसे वो वापस आ रही है, और वापस आती हुई नॉस्टल्स के ऊपर गर्माहट से भरी सांस, जो भीतर से सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर आ गई है, वो सब
जो यूजलेस है, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं, उसे बाहर फेंक रही है बिना किसी मोह के। तो ये रिमाइंडर दोनों सांसें हमें दे रही हैं। आती हुई सांस हमें रिमाइंड करा रही है, क्या अद्भुत ब्लेसिंग है कि सांसें सहजता से चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं। मैं देखूं या ना देखूं, जागूं या सोऊं, भूल जाऊं, पर ये चल रही हैं। और बाहर आती सांस रिमाइंडर दे रही है कि जो कुछ भी अनवांटेड है, मेरे लिए उपयोगी नहीं है, उसे फेंक दो, छोड़ दो, जाने दो। तो दुख, चिंता, इरिटेशन, ईर्ष्या, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, डर, छोड़ दिए जाने का एहसास, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, इन सब की हमें कोई जरूरत नहीं। वी आर डिवाइन बीइंग्स, ईश्वर की अनुपम कृति। जैसे हम अपने द्वारा क्रिएट की हुई चीजों को सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ईश्वर भी निरंतर हमारे साथ है, हमें सुरक्षित रख रहे हैं, सहेज रहे हैं। हर सांस पर ये ब्लेसिंग, इस सांसें चल रही हैं। और हर जाती सांस पर ये रिमाइंडर कि क्या है जो मुझे सर्व नहीं कर रहा, पर मैंने पकड़ रखा है। तो कौन सा विश्वास, कौन सा बिलीफ, कौन कौन से विचार, कौन कौन से एहसास, हर्ट, गिल्ट, शिकायतें जो मैंने पकड़ रखी हैं, छोड़ देनी है, जाने देनी है। अगर सांस छोड़ेंगे नहीं तो दूसरी सांस ले नहीं पाएंगे। वैसे ही ये रिमाइंडर है कि अनवांटेड जो कुछ भी पकड़ रखा है, बेवजह रोक रखा है, ओढ़ रखा है, जब तक वो छूटेगा नहीं, नया कुछ आएगा नहीं। तो खुद से कहे, मैं तैयार हूं वो सब छोड़ने के लिए जो मुझे सर्व नहीं कर रहा। उसके साथ साथ बाकी सब भी मैं छोड़ रही हूँ, जाने देती हूँ। जो मेरा है, जिसकी मुझे जरूरत है, वो मुझ तक लौट कर आने ही वाला है। तो हल्का करेंगे खुद को, मन के भीतर के उन सभी विचारों से,
खोज खोज कर निकाल लाएं क्या है जो मुझे अटका रहा है, जो मुझे भारी कर रहा है, बोझिल कर रहा है, और ज्यादा मेरे ऊपर तनाव को ला रहा है। देखें कौन कौन सी भावनाएं हैं जो उलझा रही हैं। सबको जाने दें। दोनों हाथों की मुट्ठियां माने जैसे वो सारे विचार, वो सारी भावनाएं मुट्ठी में भर ली हैं। फील करें दोनों मुट्ठियों को बंद करके, अपने दोनों हाथों को हवा में खोल दें कि जाओ, मैं जाने देती हूँ। फिर से देखें कोई भाव या कोई विचार हृदय में या मस्तिष्क में कहीं अटका है तो सिंबॉलिकली उठाएं उसे। सर पे लग रहा है, अगर विचारों में लग रहा है तो उठाएं जैसे सर पर कुछ बोझ है। लिटरली अपने हाथों से उठाएं, मुट्ठी में भरें और छोड़ दें हवा में। हृदय पे कोई बोझ है तो उठाएं उसे और छोड़ दें। मैं जाने दे रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, मैं खुद को खाली कर रही हूँ। मैं नई संभावनाओं के लिए स्थान बना रही हूँ। जितने भी विचार अटक रहे हैं मुट्ठी में लें और फेंक दें। एक और आया, उसे भी फेंक दें। चेक करते रहें खुद को, फेंकें इन विचारों को। शरीर में जहां भी कोई अटकाव है जो आपको सिकोड़ रहा है, छोटा बना रहा है, कमजोर बना रहा है, हर उस भाव और विचार को खोज निकालें। और जैसे कोई गंदगी उठाकर फेंकते हैं, फेंके उसे, जोर से फेंके, पूरी शक्ति से फेंके। इस विश्वास के साथ फेंके कि वो बहुत दूर जा रहा है, आपसे बहुत दूर चला गया है। कोई विचार जो खुद को छोटा आंक रहा है, जो कह रहा है कि तेरे बस की नहीं, चाहे वो आपका है या किसी दूसरे का, निकाल फेंके उसे। क्योंकि ये आपको सर्व नहीं कर रहा, काम में आने वाला नहीं है, न आज न भविष्य में। फेंक दे इसे, मेरा नहीं है, मेरे काम का नहीं है। फेंक दो इसे। निकालो उन सभी भावनाओं को और उन विचारों को जो चुभन पैदा करती हैं, जो शक्ति को, सामर्थ्य को, एनर्जी को लीक कर रही हैं। भरे कुछ गहरी लंबी सांस, ब्लेसिंग से भरी सांस। वाओ, मेरे आसपास भरपूर ऑक्सीजन है। दोनों हाथों को फैलाकर, खोलकर, पूर्ण रूप से ब्रह्मांड की तरफ कहें, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। यस,
मैं भाग्यशाली हूँ। मुट्ठियों को बांध के लोगों के लिए तो बहुत नारे लगाए होंगे, अपने लिए नारा लगाए, यस मैं भाग्यशाली हूँ। मेरी सांसें चल रही हैं, सहजता से चल रही हैं, एफर्टलेसली चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं। यस मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली। प्रार्थना करेंगे कि आज जो भी कोई ऐसा कहीं है यहाँ जिसे सांस लेने में तकलीफ है, जो बीमार है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से, ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स उन सब पर पड़ रही हैं। वो सब इस ऊर्जा से भर रहे हैं। अगर अपने आसपास भी कोई इंसान ऐसा याद आ रहा है आपको, जिसके लिए आप प्रेयर करना चाहते हो, वो भी सहज हो, सरल हो, खुद को भाग्यशाली समझे, तो विजुलाइज करें कि वो सामने खड़ा है और ये ऊर्जा, ये सौभाग्य की ऊर्जा उन सभी पर बरस रही है, उस इंसान पर भी बरस रही है और आसपास के हर उस व्यक्ति पर जो खुद को दुर्भाग्यशाली समझ रहा है, पेन में है, चिंता में है, दर्द में है, परेशानी में है, वो सब हील हो रहे हैं। और हमारे आसपास इस पृथ्वी पर प्रेम, आनंद, शांति, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य भर रहा है, क्योंकि वो ही बरस रहा है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स स्वास्थ्य के रूप में, समृद्धि के रूप में, शांति के रूप में, सौहार्द के रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में निरंतर हम सब पर बरस रही है, इस पृथ्वी पर बरस रही है। हर तरफ प्रेम, आनंद, साहस, संपन्नता, स्वास्थ्य, समृद्धि भर रही है। पूरा ब्रह्मांड ईश्वर की इस अनुकंपा से सराबोर हो रहा है, लबालब भर रहा है। कुछ पल और विजुलाइज करें, अपने किसी अपने के लिए भी और डीपली विजुलाइज करें कि इस प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सौहार्द, साहस के इस महासागर में वो भी आपके साथ डुबकी लगा रहा है, सराबोर हो रहा है, आनंदित हो रहा है। और वो भी आपके साथ कह रहा है, यस मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, यस मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। ईश्वर मेरे साथ है, मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। गहरी लंबी सांस और मुस्कुराते हुए सभी चेतना में आए वापस, अपने हाथों को रब करते हुए इस आनंद की ऊर्जा को अपने भीतर इकट्ठा कर ले, समाहित कर ले।
मुस्कुराते हुए सभी आंखें खोल दें। कैसा रहा अनुभव इस सागर में डुबकी लगाने का? किसी ने किसी के लिए प्रार्थना की हो, पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए, और वो देख पाए हों कि वो भी खुशी से उछल रहा है, प्रेम से, आनंद से उस झरने में डुबकियां लगा रहा है, तो जरूर शेयर करें। भले ही ये ना बताएं किसके लिए की है, पर आपने उस इंसान को खुश होते देखा, महसूस किया कि वो ब्लेस्ड हो रहा है, तो जरूर शेयर करिएगा। चेतना में आए सभी वापस। सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। हम सभी कल सुबह फिर मिलेंगे 6:30 बजे, किसी नई ऊर्जा के साथ, किसी नए रिमाइंडर के साथ।